हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप यार? मैं एक गजब की बात देख रहा हूं शेयर बाजार में कि वो जो है नए नए रूप दिखा रहा है, नए नए रंग दिखा रहा है। मैं 2 दिन से लगातार देख रहा हूं कि इंडेक्स तो मरा पड़ा होता है, इंडेक्स में कोई मूवमेंट ही नहीं होती है, हल्की सी हरियाली में या हल्की सी लालियाली में मरा पड़ा होता है, पर हमारा पोर्टफोलियो बड़ा पड़ा होता है। आज निफ्टी 50 फ्लैट था, फ्राइडे को गिरा हुआ था, पर दोनों दिन जमकर प्रॉफिटेबिलिटी पोर्टफोलियो की बढ़ी है और पोर्टफोलियो का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है तेजी से ₹1.5 की तरफ भाग रहा है। और मैंने आज क्या किया, ऑप्शन में मुझे मौका नहीं मिला प्रॉफिट बुक करने का, मैंने गेम खेल ली। आज मैंने एमरल्ड को प्रॉफिट कमा के दिखाया, सफायर को प्रॉफिट कमा के दिखाया, डायमंड को प्रॉफिट कमा के दिखाया, और वो भी कितने का निकला था मैडम? 66,000 का प्रॉफिट कंजर्वेटिव बेसिस पे, यानी रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती में। अब मैंने सोचा है जिस दिन ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, मुझे लगेगा नहीं बाजार में मूवमेंट है, प्रीमियम कम है, तो कोई बात नहीं डार्लिंग, शेयर्स में प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये है आज की सारी गेम। चलिए आज बस, बाकी मेरा नया लुक कैसा लग रहा है आपको? मैं नए लुक में आया हूं। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये टोपी उतार दीजिए, टोपी उतारिए। टोपी के पीछे क्या है? टोपी के पीछे जो है वो सबको देखना है, तो देख लीजिए आज तो भैया मैं वैसे टोपी का वेयर बनाना नहीं चाहता था, पर कुछ लगातार लोग व्हाट्सएप कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई चलो, यूट्यूब पे भी मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा चलो भाई थोड़ा लुक चेंज करें, समय के हिसाब से दाढ़ी वाड़ी रख रही है। अब ये बताइए ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है? तो अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं भाई आज की कहानी की। भाई आज क्या रहा शेयर बाजार में? शेयर बाजार में बहुत खतरनाक आज गेम खेला गया है। गेम ये खेला गया है कि भारतीय बाजार तो हल्की फुल्की हरियाली में बंद हुए, पर इस वक्त अगर आप यूएस के बाजारों की तरफ नजर मारेंगे, मैं आपको बता दूं सारे लालियाली में डूबे हुए। यूएस बाजार का क्या होता है, शुरू में लालियाली में होते हैं, बाद में ठीक कर देते हैं। इस वक्त आपका डाउ जोन्स 0.7% गिरा हुआ है, S&P 500 0.88, नैस्डैक 0.89 और स्मॉल कैप 2000 की लग गई, पूरी तरह से लग गई, 2% के लपेटे में गिरा हुआ है। अब अगर मैं चलता हूं यूरोप की तरफ, तो यूरोप की तरफ भी मिले जुले संकेत है, जहां एक तरफ 4 बाजार लालियाली में फंसे हुए हैं, 4 बाजार हरियाली में, यानी मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे सर वो तो भूल गया, वाकई भूल गया। किसका? टोरंटो और ब्राजील का। टोरंटो 0.5% से गिरा हुआ, ब्राजील की तो मम्मी पापा हुई पड़ी है, 1.5% के लपेटे में गिरा हुआ है। बाजार जो हमारे एशियाई बाजार है, मजेदार बात, सारे हरियाली में बंद हुए और जम के तेजी चाइनीज बाजारों में देखने को मिली। और हांगकांग तो पागलों की तरह 4.5% तेज था। साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी की बात करूं तो वो हरियाली की जगह लालियाली में बंद हुआ, बाकी सब छोटी या बड़ी हरियाली में बंद हुए। तो ये थी अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों की कहानी। हमारे बाजार में अगर मैं बात करूं 18,701 पे थे, वहीं के आसपास 18,750 के लपेटे में SGX निफ्टी 50 घूम रहा है। हमारे बाजारों में इस वक्त भी ग्रीड एक्सट्रीम हाई है। आज मेरा मन नहीं कर रहा था शेयर बेचने का, मेरा दिल नहीं था प्रॉफिट बेचने का, फिर मैंने अपने से पूछा मनोज ग्रीड आ रही है? आवाज आई हाँ आ रही है। तो ग्रीड क्या कह रही है? ग्रीड कह रही है शेयर बेचो मत और खरीद लो, क्योंकि बाजार में तेजी आएगी। मैंने कहा लालच बढ़ रहा है? हाँ लालच बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? मन कर रहा है सब कुछ बेच के शेयर्स में लगा दूं। मैंने कहा बस तेरी ग्रीड भी एक्सट्रीम हो गई है, अब ये वक्त है ग्रीड को मार चांटा और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। मैंने कहा यार प्रॉफिट बुक कर लूंगा, मार्केट भाग गई तो दुख होगा, सस्ते बिक गए। मैंने कहा इतने सारे शेयर हैं मनोज, उसमें से अगर एक है ना समुंदर में से 2 लोटे पानी निकाल लेगा तो समुंदर बचेगा या समुंदर -2 लोटा? मैंने कहा समुंदर। तो कहता है यार इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाया, उसमें से 2 लोटे निवेशता रहेगा करके तो फर्क क्या पड़ता है? साला 10% भी समुंदर खाली कर दो तब भी समुंदर ही रहता है। मैंने कहा बात तो यार सही कह रहे हो। यानी इस तरह से मैंने अपने आप से बात करी। जीवन में जब आप कंफ्यूज हो, मैं आपको बता दूं बात किससे करिए? अपने आप से, और सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे, जिसके चलते मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग करी। वैसे भी आपको मैंने बताया था मैं कार ले रहा हूं, आपने मुझे बताया नहीं मैं कौन सी कार ले रहा हूं। आप मैं एक बार गैस देखना चाहता था, कुछ ही बच्चों का गैस ठीक आया। आप कमेंट में बताइए मैंने कौन सी कार फाइनलाइज की होगी। हालांकि मैं इसकी चर्चा करता रहा था, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत थी, तो अल्टीमेटली पैसे कमाए किस लिए जाते हैं?
मौज मस्ती के लिए तो मैंने कहा भाई ज्यादा मौज मस्ती तो करता नहीं, मैं अपनी दूसरे चैनल में वीडियो लेके आऊं जो मेरा एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, आजकल उसमें जनरल वीडियोस डालता हूं जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल देंगी। उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करिए, उस पर जरूर ज्वाइन करिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से उसे ज्वाइन करिए। तो आज एक्सट्रीम ग्रीड था जिसका मैंने अपने मन को टेस्ट करके समझाया और थोड़ी मैंने कैश सेगमेंट में भी प्रॉफिट बुकिंग करी। अब अगर आप देखेंगे आज डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा, हल्का सा, ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट गिरा है, रुपया कमजोर हुआ है, इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी आज अगर देखेंगे 3 नेगेटिव फैक्टर, एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसके चलते बाजार में थोड़ी सी हलचल है। अब एफआईज की बात करूं तो वो तो भाई साहब बिकवाली पे थे, आज 1150 करोड़ के लपेटे में बिकवाली करी, पर तोड़ दिया जी, तोड़ दिया, डीआईज ने मिलकर तोड़ दिया। उन्होंने 2607 करोड़ की खरीदारी करी जिसके चलते कुल मिलाकर 1468 करोड़ की खरीदारी आई है। एफआईज ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर तो थोड़े से प्लस कर डाले पर स्टॉक फ्यूचर माइनस कर डाले, जिसके चलते 1750 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली आपकी एफआईज ने कर डाली। अब बात करूं परसेंटेज लॉन्ग की, तो इंडेक्स लॉन्ग तो बढ़ी है पर स्टॉक लॉन्ग घटी है। इंडेक्स लॉन्ग बढ़ी है, स्टॉक लॉन्ग घटी है, जिसकी कहानी आपके सामने पड़ी है। अब मैं बात करता हूं भाई, मैंने बताया बड़ा एक अजीब सा मैं चेंज देख रहा हूं, बाजार गिरता है पर पोर्टफोलियो प्रॉफिट दे रहा है, यानी इसका मतलब इंडेक्स को थोड़ा सा रोका हुआ है, मैनेज किया हुआ, पर शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं कि इंडेक्स काफी गिर दिया जाए और शेयर भगा दिया जाए। इसके विपरीत भी होने के चांसेस काफी है कि इंडेक्स को और ऊपर खींचा जाए जब शेयर गिर दिया जाए, यानी ऑपरेटर कंफ्यूज कर देता है। इंडेक्स से आपको डरा रहा है और स्टॉक्स में आपसे कमा रहा है। कैसा लगा डरा? इंडेक्स से आपको डरा रहा है, स्टॉक में आपसे कमा रहा है, लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। अब मैं बात करूं बाजार की, तो कल हमारे बाजार यानी फ्राइडे को बंद हुए थे 18,700 से हल्का नीचे, आज 18,700 के हल्का ऊपर खुले, खुलते ही नीचे की दौड़ जारी रखी और 18,600 के नीचे 18,591 पे क्लोजिंग दी और फिर भाग खड़े हुए। हालांकि बीच में एक बार फिर गिरे थे पर उतनी तेजी से चढ़ पड़े और आखिरी क्षणों पे 18,728 का एक बड़ा पीक बनाया, फिर हल्का सा गिरे 18,701 के ऊपर, यानी कल के मुकाबले ना के बराबर तेजी, 5 पॉइंट बढ़कर 0.03% की रफ्तार से बावे करके। हिंडाल्को देखो, मेरे 2 अकाउंट है, कुछ मेरे ना डीमैट अकाउंट है पुराने वाले जो मैं बचपन से मेंटेन करता रहा हूं स्कूल से, उनके मैंने आज शेयर्स काफी सारे बेचे थे, हिंडाल्को, टाटा स्टील। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी यहां मैं शेयर नहीं कर रहा क्योंकि उसमें मुझे 1-1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। वो चूंकि मैंने अपने YouTube चैनल के बाद बनाने के बाद नहीं खरीदे, पहले के हैं, तो इसलिए मैं उनका प्रॉफिटेबिलिटी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। हालांकि आज वो मेरे बहुत सस्ते खरीदे थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें ग्रैंडफादरिंग भी होगी, उसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मैं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं, एक तो 2 रीजन, एक मुझे पैसे की जरूरत है, दूसरा बाजार ऊपर के लेवल पे। टाटा स्टील भागा हुआ था, यूपीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी, इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी, इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये मैंने ओल्ड शेयर्स की प्रॉफिट बुकिंग करी है जो मेरे पास पुराने पड़े थे। गिरे थे अपोलो, टाटा मोटर्स, रिलायंस, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल और डॉक्टर रेड्डीज लैब। अब मैं अगर इंडेक्स की बात करूं तो फिर थोड़ी सी इंडेक्स गिरावट दिखा रहा है, यानी ए शेप फॉल बना रहा है। अब ये ज्यादा गिरेगा या वापस जैसे पहले ए शेप फॉल दिखाया था इसने, ऐसे फिर उसने वी शेप रिकवरी ले ली थी, यहां दिखाया था ना ए शेप फॉल, देखो ये ए शेप फॉल, फिर उसने वी शेप रिकवरी ले ली थी। तो अब भी वैसा ही होता है, हो सकता है मिडल बोलिंजर बैंड के नजदीक आकर फिर ये टर्न लेगा। अब अगर मैं एमएससीआई चार्ट पे बात करूं तो वहां पे बेयरिश क्रॉसओवर तो नहीं बना है, बुलिश क्रॉसओवर ही चल रहा है, उसमें आज कमजोरी 2 दिन से देखने को मिल रही है और आज आरएसआई भी काफी कमजोर हो चुका है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। ऑप्शन चेन एनालिसिस चीख चीख के कह रहा है तेजी है, तेजी है, बहुत बड़ी तेजी है। वो इसलिए कि 18,000, यार कुछ आज डाटा अलग है, आज कॉल राइटर्स एग्रेसिव हो गए, नीचे के लेवल पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं। 18,500 पे भी बढ़ाई है, 18,600 भी बढ़ाई है, 18,700 भी बढ़ाई है, 18,800 भी बढ़ाई है और 19,000 भी बढ़ाई है। और पुट राइटर्स देखो, उन्होंने 18,800 पे घटाई है पर 18,700 पे, 18,600 पे, 18,500 पे, 18,400 पे, 18,300 पे, यार दोनों ही टग ऑफ वॉर की तरह लगे हुए हैं, अपनी अपनी पोजीशनें बढ़ा रहे हैं। मंथली वाली बात करें तो 18,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और 19,000 पे कॉल का, तो लेकिन मैक्सिमम पेन 19,000 पे गया है। ये तेजी को दर्शाता है। जहां पर मैक्सिमम पेन होता है ना, माना यह जाता है, ऑप्शन चेन एनालिस्ट ये मानते हैं कि यहां पर बाजार को क्लोज होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस में आप देखते हैं ओपन इंटरेस्ट टोटल वाला ऊपर जा रहा है तो बाजार तेज है, नीचे जा रहा है तो बाजार मंदा है। और यहां पर आप देखेंगे वीकली वाले में नीचे चला गया, देख रहे हैं।
यानी वीकली में बाजार मंदा हुआ है और मंथली में बाजार और तेज हुआ है। और ये देखिए कहानी, इस वक्त भाई साहब पीसीआर वीकली वाला तो ओवरसोल्ड है, यानी बाजार को तेज होना चाहिए, और मंथली वाला ओवरबॉट है। देख रहे हैं, देख लो मामला गड़बड़ है। अभी पहला दिन ही है, 3 दिन बचे हैं, देखते हैं वीकली में क्या होता है। निफ्टी बैंक ने आज फिर भी प्रदर्शन अच्छा किया। मैं सारा टाइम देख रहा था निफ्टी 50 लालियाली में था, पर निफ्टी बैंक हरियाली में था। 43 और 103 पर पिछली क्लोजिंग थी। आज 150 से ऊपर की गैप अप ओपनिंग थी, खुलते ही बाजार गिरा और 42,985 यानी 43,000 के नीचे आ गया था, फिर भागता ही चला गया और एक 43,372 का पीक बनाकर हल्का सा गिरा, 43,332 में बंद हुआ, 229 पॉइंट यानी आधा % तेजी के साथ बंद हुआ। फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, पीएनबी, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तेज थे। अब मेरा विचार हो रहा है इनमें से कुछ बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग कर लो। गिरने वालों में सिर्फ एक्सिस बैंक था, बाकी सब बैंक आप देखेंगे पॉजिटिव थे, यानी मूड माहौल जो है काफी स्ट्रांग और काफी तेज है। अब यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन सा हो रहा है बाजार का, और बेरिश क्रॉसओवर तो यहां बन चुका है, और आरएसआई खैर आज मजबूत हुआ 72, यानी कहीं ना कहीं वो अभी भी ओवर बॉट ही है। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूं तो यहां टोटल मैक्सिमम पेन तो वही 43,000 पे ही है, पर वो घटा है। कॉल राइटर्स का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट चला गया 43,500 पे, 43,000 से वो भाग गए, पर पुट राइटर्स 43,000 पे आके बस गए। ये शो कर रहा है कि कॉल राइटर्स डर गए और पुट राइटर्स एग्रेसिव है, यानी बाजार में एक अच्छी तेजी और पकड़ पुट राइटर्स की ओवर कॉल राइटर्स नजर आ रही है। वो आपको पीसीआर में भी नजर आ जाएगी। पीसीआर जो 0.71 था आज बढ़कर 1.08 हो गया, और मंथली पीसीआर में भी तेजी है। अब बात करें प्रॉफिट बुकिंग की, हालांकि मेरे प्रॉफिट बुकिंग आज बहुत ज्यादा क्या है, मैं कंजर्वेटिव तौर पर, आपने समरी नहीं डाली प्रॉफिट बुकिंग की? हाँ सर, वो बनी नहीं थी? हाँ मैडम कह रही वो बना ही नहीं थी, बता दो ऑलरेडी, बता दो सर। एक प्लैटिनम का ट्रेड है, एक प्लैटिनम का ट्रेड आज, बाकी ये 3 प्रॉफिट आज कुछ भी नहीं। प्लैटिनम की कॉल पुट बेची है, कॉल बेची है, मैं तो खुद ही भूल गया लगता है। हाँ पुट बेची, मुझे याद आ गया, प्लैटिनम का एक ट्रेड था, हालांकि वो पुट काफी लॉस में चली गई थी, उसके बाद वो रिकवर कर गई। मैंने पहले के आज 100 शेयर बेचे, इसमें मैंने प्रॉफिट कितना कमाया मैडम बताती जाओ। पहले के में है आपका 5155 राउंड बोल दिया, और 5200 के करीब कमाए। एलएनटी के मैंने फाइनेंस के 1000 शेयर बेच दिए, इसमें कितने कमाए? 18,000 के लपेटे में कमाए। फिर मैंने वेदांता के 500 शेयर बेच दिए, इसमें कितने कमाए? 43,000 के आसपास। कुल मिलाकर 66,000 की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये सारा प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से हुआ है। देखिए आपको मैं कितने डाइवर्स ट्रेड देता हूं। कई बच्चे कहते हैं सर आप कैश सेगमेंट में प्रॉफिट बुक नहीं करते। भाई साहब कैश सेगमेंट में हम कभी कभी चौके छक्के लगाते हैं और कमाल कर देते हैं। ये कैश सेगमेंट बना ही इसलिए, इसमें अगर आप डेली प्रॉफिट बुक करोगे फायदा नहीं होगा। डेली प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो ऑप्शन में करो, और इन सबको सीखने के लिए मेरे स्टूडेंट बनो। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनना है तो फोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, और यूट्यूब का बनना है तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है ठोक दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का और सारे डीमेट अकाउंट्स का। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो मेरे लिंक से खुलवाइए, प्रभु के आशीर्वाद से आपको अच्छा मुनाफा होगा, और हम आपको अपने प्राइवेट चैनल का सदस्य बनाएंगे जहां आपको ढेरों एजुकेशनल वीडियोस मिलेगी, क्योंकि एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट मींस नो टिप्स, सो नो डिप्स, ओनली एजुकेशन, एंड एजुकेशन विल मेक अस वाइज एंड विल मेक अस अर्न ह्यूज 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 प्रॉफिट्स। और इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट बादशाह बने।